चलो, आज हम लोग बात करेंगे जो राधा कांत देव जो है ना, जिन्होंने क्या नाम है, जिन्होंने किस सभा की स्थापना की थी, जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी, है ना, धर्म सभा। देखो बहुत सारे सभाएं हैं, जैसे धर्म सभा, ब्रह्म सभा, देव सभा या देव समाज जिसको बोलते हैं ना। तो वो सब आपको याद करना है, इसलिए याद करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मतलब आपको बताते हैं कि वो हमारे कैसे इंडियन जो आधुनिक क्या बोलते हैं धार्मिक एवं सुधार आंदोलन हुए थे उसमें उनका क्या योगदान है भाई। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम उनको वही फ्यूचर में या फिर उसका उदाहरण दे सको कि ऐसा पहले भी हुआ, ये अभी नहीं है, और उनको उनसे समझ सको, एक सीख ले सको। इसलिए हम लोग इसको लर्न करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो राधाकांत देव जो है, इनको देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, राधाकांत देव के बारे में। कि राधाकांत देव जो है ये अनेक भाषाओं के विद्वान थे। मतलब अनेक भाषाएं कौन कौन सी भाई, एक साफ तो कम से कम याद रखो, साफ मतलब संस्कृत, अरबी और फारसी। तो ये इन तीन भाषाओं के तो ज्ञाता थे, मतलब बहुभाषाई ज्ञानी थे, मतलब इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे राजा राम मोहन राय को ना। अब देखो ये हिंदू संस्कृति के संरक्षक और पक्षधर एवं विचारक थे। तो इनके थॉट्स में क्या है ना, रूढ़िवादिता दिखेगी थोड़ी सी। तो तुम पर्टिकुलरली बोल सकते हो कि ये सीधे ही हिंदू धर्म से संबंधित है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो सीधे, जैसे कि राजा राम मोहन राय सीधे ही हिंदू धर्म, मतलब हिंदू धर्म के प्रति नहीं थे वो। मतलब वो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को भी अपनाया, अंग्रेजी पढ़ने को वो क्या करते थे कि मतलब बिलीव करते थे उस चीज़ पे, परंतु ये हिंदू संस्कृति पर डायरेक्ट है। जैसे कि दयानंद सरस्वती है हिंदू संस्कृति पर, और विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद, वो हम लोग को हिंदू संस्कृति, हिंदू नवजीवनवाद जो है पर आधारित है। तो इस तरह से इन्होंने भी क्या है ना कि हिंदू संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर थे कि भाई हिंदू संस्कृति को संरक्षण करो उसका। मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनके विचारों में रूढ़िवादिता थी, है ना। आगे चल के आपको ये पता भी चलेगा कि हाँ इनके शब्दों में या इनके जो थॉट है उनमें रूढ़िवादिता थी। देखो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट जो है ना, एक तो ये है कि भाई वो बहुत भाषाओं के ज्ञानी थे और वो हिंदू संस्कृति के संरक्षक थे, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने शब्द कल्प द्रुम, इनका ये फोटो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये फोटो में भी वही किताब ही लेके बैठे हैं। ये जो किताब लेके बैठे हैं ना, किताब ये वाला, इस किताब में लिखा हुआ है शब्द, इस किताब का नाम ही है शब्द कल्प द्रुम, ठीक है। या फिर इन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा ना कि क्या बोलते हैं, संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया भी इन्होंने इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इन्होंने ये चीज लिखा था, ठीक है। इन्होंने शब्द कल्प द्रुम नामक संस्कृत के आधुनिक महाशब्द कोश की रचना की थी। मतलब संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया जिसको बोलते हैं, इसकी इन्होंने रचना की थी, यानी उन्हीं इसी से संबंधित है, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। अब राधाकांत देव जो है एक बहुभाषाई विद्वान थे और इन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने सम्मानित किया था। क्यों किया था भाई, इसी शब्द कल्प द्रुम के कारण ही इनको सम्मानित किया गया था कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा, मतलब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द संस्कृत, ठीक है। इसी के कारण इनको ये थोड़ा सम्मान मिला था। भाई सिंपल बात है, कोई आदमी पहली चीज लिखकर बहुत अच्छा लिख दे या फिर बहुत अच्छा काम कर जाए तो उसको उसी चीज के लिए भी सम्मान मिल सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया था संस्कृत, अरबी और फारसी के जानकार थे और राधाकांत शिक्षा के प्रचार प्रसार के पक्षधर थे, ठीक है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के पक्षधर है। लेडीज लोग को, मतलब बच्चों लोग को या बच्चियों होती हैं उनको जो है पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर बालिकाओं के लिए उन्होंने बताया कि पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा किसके लिए, बालिकाओं के लिए, बच्चों, लड़कियों के लिए, लड़कियों को दिया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात की थी इन्होंने, को प्रोत्साहित करने का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने एक गलत बात भी की थी, वो आपको आगे जाके पता चलेगी। देखो बंगाल नव जागरण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाने वाले हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थित है, की स्थापना में इनका एक कहा जाता है कि थोड़ा बहुत रोल था इनका, ठीक है, का उनका योगदान महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। भाई ये मान ले कि हिंदू कॉलेज जो है जो कि कोलकाता में बनाया गया था, उसमें इनका भी रोल है, ठीक है। हेनरी वो वाला जो था ना, हेनरी नहीं करके ऐसे करके कुछ आदमी है, उसी पे हिंदू कॉलेज उसने बनाया राजा राम मोहन राय के क्या बोलते हैं सपोर्ट में, ठीक है। मतलब सपोर्ट, मतलब राजा राम मोहन राय का भी बहुत अच्छा हाथ है उसमें। हालांकि अंग्रेजी शासन, देखो
अंग्रेजी शासन से उनकी निकटता थी, पर कभी कभी जब अंग्रेजी शासन हिंदू धार्मिक या कोई भी हिंदू वाले जो क्या बोलते हैं कि उनमें हस्तक्षेप करता, हिंदू भारतीयों के धार्मिक मामलों में जब हस्तक्षेप करता तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता कि अंग्रेज लोग हम लोग से क्यों, मतलब हमारे धार्मिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे, दूर रहे हम लोग से। उन्होंने उस चीज़ को गलत माना और उसका विरोध किया, बोला कि नहीं, हम लोग मतलब जो हम लोग के धार्मिक मामलों में आप नहीं पढ़ो, दूर रहो हम लोग से, हम लोग धार्मिक मामलों से। अंग्रेजों को ये कहा। इनकी सबसे बुरी बात यही मानी जाती है ना कि इन्होंने सती प्रथा जैसे मुद्दे का पर विरोध जो करते थे उनका विरोध किया, समझे। मैं नॉर्मली कहीं से भी पूछोगे तो लोग बोले कि सती प्रथा का तो मैं विरोध ही करता हूँ, परंतु ये जो है ना सती प्रथा का समर्थन करते थे, ऐसे समझ सकते हो। तो सती प्रथा जैसे मुद्दों पर उनका पक्ष राजा राम मोहन राय के विपरीत था। राजा राम मोहन राय एकदम, क्योंकि उनकी भाभी के साथ भी वैसा ही हुआ था, सती प्रथा से पीड़ित थी उनकी भाभी, तो सती प्रथा का को घोर निंदा करते थे या उसको गलत बताते थे पूर्णतः, है ना। सती प्रथा को क्या बोलते थे, सती प्रथा को क्या बोलते थे, शास्त्रों की आड़ में हत्या। सती प्रथा को क्या बोलते थे राजा राम मोहन राय, शास्त्रों की आड़ में हत्या, शास्त्रों की आड़ में हत्या बोलते थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते थे और ये सती प्रथा का समर्थन करते थे, इसलिए बोला गया है कि सती प्रथा जैसे मुद्दों पर वह राजा राम मोहन राय के विचारों के विपरीत थे। राधाकांत देव, ठीक है, धर्म सभा इन्होंने स्थापित की थी। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं, उससे धर्म सभा के बारे में हमें बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत जानने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लो, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि धर्म सभा के बारे में। धर्म सभा के बारे में जानना है तो कुछ क्वेश्चन के हम जवाब दे देंगे तो जान जाएंगे। तो स्थापना कब हुई, पहली बात तो हम बात करते हैं तो 1830 सन आपको याद रखना है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसमें सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कालांतर में क्वेश्चन पूछेगा ना कि कालक्रम में उसको संजोइए, तो फिर ये डेट ही आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना आप डेट कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए जो इम्पोर्टेंट डेट है उनको याद करते ही जाइए, छोड़िए नहीं। हाँ, लिखने में भी बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्प करता है। भाई मेंस में आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो तो गुप्त काल बताओगे तो गुप्त काल का समय नहीं बताओगे क्या, थोड़ी अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा उसको पता चलना चाहिए कि उसको पता है। गुप्त काल लिख दिया, उसका समय नहीं लेके, थोड़ा अजीब लगता है ना। तो इस तरह से। तो स्थापना कब हुई थी, 1830 में, 1830 में, ठीक है। धर्म सभा 1830, ठीक है, याद रहेगा। देखो स्थापना किसने की, अब किसने की, ओबियसली राधाकांत देव ने, तो इसका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव। ये संभव प्रकृति में कैसी थी, ये संभव नहीं लिखना चाहिए, तो ये सभा है, ठीक है। ये सभा प्रकृति में कैसी थी, तो ये सभा जो है ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। कैसी थी, ये एक रूढ़िवादी संस्था थी, मतलब इनके सोच में रूढ़िवादिता तुमको प्रकट मिलेगी। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या इस सभा ने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध नहीं किया, सती प्रथा के विरोध करने वालों का विरोध किया इसने, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन एवं रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित किया। इन्होंने रूढ़िवादी तत्व था, इनमें जो है ना रूढ़िवाद, पुराने और रूढ़िवादी, पुरातन और रूढ़िवादी जैसे तत्वों को इन्होंने संरक्षण किया और अंग्रेजों का भी विरोध किया। जब अंग्रेज भारत के या भारतीयों के धार्मिक मामलों में, जब अंग्रेज जो है भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजों का भी विरोध किया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे जो धार्मिक मामले हैं या मसले हैं उनमें आपको अड़चन नहीं डालनी चाहिए, उनमें आपको पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये संभव में ये हो गया। क्या इस सभा ने, यही वापस फिर से ही थोड़ा सा और बता देते हैं, तो यहाँ तक कि इस सती प्रथा को समाप्त किए जाने वाले प्रयासों का इन्होंने बहुत विरोध किया। जो सती प्रथा को खत्म किए जाने के लिए प्रयास चल रहे थे उनका भी इन्होंने विरोध किया। इसलिए ये चीज़ नहीं होगा कि क्या इस सभा ने सती प्रथा का विरोध किया, नहीं, सती प्रथा का इन्होंने विरोध नहीं किया, सती प्रथा का समर्थन किया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बालिकाओं के लिए अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है, बालिकाओं के लिए पाश्चात्य शिक्षा, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली जो है पाश्चात्य शिक्षा, मतलब लड़कियों को इंग्लिश आना चाहिए। तभी तो फर्राटेदार, देखो आजकल की लड़कियां इंग्लिश बोलती है, बोलनी भी चाहिए बिल्कुल। तो धर्म सभा के बारे में इतना बहुत है ना। पहले कुछ टॉपिक्स जो है वो हमने देख लिए, है ना, राधाकांत देव के बारे में और कुछ जो है धर्म सभा के बारे में। तो इसको यहीं तक रखते हैं।
थैंक यू।